नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी तक के कार्यक्रम किए गए तय। उत्तराखंड में सभी जिलों में महोत्सव होगा सेलिब्रेट। संस्कृति विभाग करेगा कार्यक्रम का आयोजन। दीवार लेखन में उत्तराखंड भाजपा नंबर 1। नमो ऐप पर पीएम मोदी संग दिखी उत्तराखंड भाजपा कार्यकर्ता दिखे उत्साहित। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, कांग्रेस ने ठुकराया बीजेपी का निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे हरीश रावत, कहा यह बीजेपी का चुनावी आयोजन है। रजनी भंडारी की बर्खास्तगी का मामला, कांग्रेस पार्टी बेहद नाराज नजर आई। हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार लोकतंत्र की कर रही हत्या। उत्तरकाशी में पौराणिक माघ मेले का आगाज, क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। 7 दिनों तक जारी रहेगा मेला। खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन, स्कूली बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, लोग हुए मंत्रमुग्ध। उत्तरकाशी में झीलगाड़ा वाटरफॉल का प्रचार प्रसार कर रहे युवाओं ने वाटरफॉल का किया था स्थलीय निरीक्षण। पर्यटन विभाग से की विकसित करने की मांग। रुद्रपुर के दिनेशपुर गांव में तेंदुए का आतंक, गांव वालों में भय का माहौल। वन विभाग ने गांव में लगाए कैमरे। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी, 37 लोकेशनों पर अलाव की व्यवस्था। प्रशासन ने रैन बसेरों में किए तमाम इंतजाम। हरिद्वार में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कैंची धाम पहुंचे हैं। यहां पर सीएम धामी सांस्कृतिक उत्सव और स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने यहां पहले मंदिर में पहुंचकर बाबा नीम करौरी महाराज की पूजा अर्चना कर महाराज का आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद यहां 20 मिनट तक ध्यान भी लगाया। इसके साथ ही सीएम धामी ने मंदिर में करोड़ों की लागत से किए जा रहे निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने विभिन्न कलाकारों की ओर से श्री राम स्तुति पर भजन कीर्तन में प्रतिभाग किया। इसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। बाईस जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं अगर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के सभी मंदिरों में भाजपा स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी 22 तारीख को करने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि मुख्यमंत्री भी एक दिन मंदिर में रहेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर निश्चित किए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर हर गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर स्वच्छ हो, वहाँ स्वच्छता रहे और भजन कीर्तन के कार्यक्रम इस बीच हम 22 तारीख को वहाँ करने वाले हैं। उस दिवस हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी भी एक मंदिर में रहेंगे और उससे नीचे के सब कार्यकर्ताओं के हमने एक एक मंदिर निश्चित किया। हमारे किलेन चौधरी जी इस जो हमारे महामंत्र इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोशिश मेरी है कि 22 तारीख को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में मेरा रहना होगा। ऐसे सब मंदिरों की जानकारी आप तक आ जाएगी। वो उसमें भी हर कार्यकर्ता के लिए और कार्यक्रम के लिए समय बनाइए, हर मंदिर के लिए हम तय करेंगे और उस दिन भव्यतम राम कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम हमने इस रूप में रखा है और निश्चित रूप से क्योंकि हर मंदिर समिति और ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग हम लोग लेने वाले हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं।
लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता हरीश रावत का भी यही कहना है कि वो श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। इसलिए कोई भी दल का नेता या श्री राम भक्त इस कार्यक्रम में क्यों शामिल होगा। देखिए, सब लोग अपनी सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी तीर्थ स्थान को जाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे लिए आस्था है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है। हम जरूर जाएंगे और मगर जब आदेश होगा तब जाएंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री धामी ने कैंची धाम स्थित बाबा नीम करोली महाराज मंदिर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के कई मंदिरों में चल रहे स्वच्छता अभियान में सेवा कार्य किया। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 22 जनवरी को देवभूमि के सभी मंदिर सजेंगे, भजन पूजन होगा, दीप जलाए जाएंगे। उससे पहले मंदिरों में स्वच्छता बनी रहे, इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। 22 तारीख को भगवान रामदेव की प्राण प्रतिष्ठा का भव्यतम कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिर उस दिन सजेंगे और उस हर मंदिर की स्वच्छता बनी रहे, इसलिए सभी मंदिरों में 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक स्वच्छता कार्यक्रम हम करने वाले हैं। आज भी 2 मंदिरों में मेरा जाना हुआ और मैंने अपने सभी कार्यक्रम का आह्वान किया है कि हर गांव में, हर बूथ पर, हर जगह एक मंदिर है, वो मंदिर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तैयार रहे। अनेकों देवी देवताओं के मंदिर हैं, भगवान राम के, हनुमान जी के मंदिर हैं। उस दिन का जो त्योहार है वो भव्यता के स्वरूप को देने के लिए मंदिर उस दिन हम लोग पुष्पों से सजाएंगे, दीपों से सजाएंगे और मैं कह सकता हूँ स्वच्छता का बड़ा संदेश भी इसके द्वारा जाएगा। और हम तो मानते ही हैं, जब जब कोई अनुष्ठान होता है, बड़ा काम होता है, उसमें स्वच्छता का बहुत महत्व होता है और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश भर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर सीएम धामी ने परिवहन निगम से अयोध्या के लिए बस रवाना करने के निर्देश जारी किए थे, जिस कड़ी में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर रोडवेज स्टेशन से अयोध्या के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसका रूट जो है, ये प्रारंभ जो है ऋषिकेश से होगी ये बस। ऋषिकेश से 7 बजे चलेगी, यहाँ पे 8 बजे आएगी, 8:30 बजे प्रस्थान होगा यहाँ से, हरिद्वार से इसका। और हरिद्वार से ये नजियाबाद, नगीना, धामपुर, शिवहारा, कांठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, सिंधौली, लखनऊ होते अयोध्या जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार जो है, उत्तराखंड सरकार जो है, हमारे धामी जी हैं, उन्होंने ये पहल शुरू कराई है। आप जानते हैं 22 तारीख को हमारे श्री राम जी है जो विराजमान हो रहे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये बस का प्रारंभ कराया गया है। आज ही हमें पता लगा था सुबह ही कि हरिद्वार डिपो से एक गाड़ी अयोध्या के लिए जाएगी, तो हमने तुरंत ही अपना प्रोग्राम बनाया बच्चों के साथ। बच्चे अभी बाहर घूम रहे हैं और हमारे आराध्य भगवान प्रभु श्री राम, उनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर धर्मनगरी हरिद्वार के मठ मंदिरों के साथ ही गंगा घाटों पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 जनवरी को हर की पौड़ी पर दीपदान होगा और साथ ही श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों की साफ सफाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके लिए तमाम विभागों के साथ ही मठ मंदिर और अखाड़ों के प्रतिनिधि भी रोजाना अलग अलग कार्यक्रम करते नजर आएंगे।
मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि पूरे देश में एक हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में हम मनाएं इसको, और 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक लगातार प्रोग्राम हो, मंडियों में हो। जो हमारे सबसे बड़ी हमारी यूएसपी यहाँ के घाट है, तो इन घाटों में प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे। इसमें सारे स्कूल्स को इन्वॉल्व करेंगे, जितने एनजीओज हैं, एसएचजीज हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जितने भी अखाड़े हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर अखाड़ा अपनी ओर से जितने भी हमारे घाट्स हैं उसमें प्रोग्राम्स करें, और इन प्रोग्राम से पहले हम लोगों ने सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना है। मसूरी के सभी मंदिरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला मोर्चा की देहरादून जिला उपाध्यक्ष पुष्पा पंडियार के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भाजपा मंडल की ओर से सभी मंदिरों को साफ किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मसूरी मंडल में जितने भी यहाँ पर मंदिर होंगे सभी में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, और इसको खास तौर से मसूरी में पूरा एक उत्साह का माहौल बना हुआ है और पूरा मसूरी सजाने की तैयारियां हो रही है। स्वच्छता अभियान चल रहा है, सफाई चल रही है। सारे मंदिरों में जितने भी मसूरी मंडल के क्षेत्र के अंदर मंदिर आते हैं सभी की सफाई में हम लोग जुटे हैं। 21 तारीख को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जिसमें भजन कीर्तन हो गए। 22 तारीख को यहाँ पर शोभा यात्रा और मसूरी को एक भव्य रूप दिया जाएगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह यहाँ पर मसूरी को सजाया जाएगा, दीपावली की तरह पूरे उत्सव को मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दीपावली की तरह 1100 दिए यहाँ पर जलेंगे, जगह जगह हर मंदिर में जलेंगे, और एक उत्साह मतलब लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा माहौल है, बहुत उत्साह लोगों के अंदर है कि हम किस तरह से, और ना कि मंदिर ही अपने घर को भी दीपावली की तरह बनाएंगे और ये दीपों से प्रज्वलित करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कई अन्य पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी तक लगभग 1800 लोगों की लिस्ट पार्टी के पास आई है, जिसमें विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि और बड़े चेहरे शामिल हैं। स्वच्छता अभियान का श्री गणेश हो रहा है और कल प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं, उन सबकी हम कल व्यवस्था करने वाले हैं। कल से शुरुआत है और 30 जनवरी तक ये अभियान का हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा। और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और विभिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन दिनों खास विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में जुटा है, और ये वो मेहमान हैं जो हजारों मील का सफर तय कर यहां पहुंचे प्रवासी साइबेरियन बर्ड हैं। ये विदेशी पक्षी आजकल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देहरादून शहर से महज 48 किलोमीटर की दूरी पर विकास नगर में बने इस वेटलैंड पर अभी तक 350 प्रजाति के पक्षी देखे जा चुके हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता जावेद ने वन विभाग के बर्ड सलाहकार विक्रम सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। इस वक्त मैं आसर बैराज वेटलैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जितने भी विदेशी पक्षी आ रहे हैं लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार उनके सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरीके से किए जा रहे हैं। मेरे साथ विक्रम जी मौजूद हैं, उनसे मैं जानकारी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। विक्रम जी, जनता टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है विदेशी पक्षी आ रहे हैं, किस तरह के उनके सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, यहाँ पे जो है विदेशी पक्षी बहुयाती काफ़ी जो है 70 प्रकार की वैरायटी यहाँ पे आती हैं, जो रशिया हो गया, जापान हो गया और जो है यहाँ पे चाइना हो गया
और जितनी भी ये कंट्रियां हैं जहाँ पे इस टाइम पे समुंदर और जो पानी जम जाता है तो वहाँ पे उनको खाने और भोजन की कमी हो जाती है, जिस कारण जो है वो हमारी एशियाई कंट्रियों में जैसे भारत हो गया और कई ऐसे देश हैं जिनमें ये प्रवास के लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ वेटलैंड है, ये आसन वेटलैंड, जहाँ ये 6 महीने के लिए प्रवास के लिए यहाँ पे आती हैं। और इनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए वन विभाग ने यहाँ पे बहुत ही कार्यक्रम चलाए हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नज़दीक होने के कारण तो जितने भी ट्रेनिंग है वाले जो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट करते हैं उनको इस बारे में पक्षी अवलोकन, पक्षियों की सुरक्षा और पक्षियों की कोई बीमारी, बर्ड फ्लू या जिस तरह की कोई विदेश से ना हमारे देश में आए, तो उनके लिए सारे ये इंतजाम ये करते हैं, उन पर मॉनिटरिंग ये सारे करते हैं वन विभाग में। विक्रम जी, अभी तक कितनी प्रजातियां यहाँ पर पक्षी की आ चुकी हैं और कहाँ कौन कौन से देशों से आई है? जी, ये यहाँ पे 70 प्रकार की वैरायटी हैं जो ज़्यादातर जो है ये साइबेरिया से यहाँ पे आते हैं। साइबेरिया में इस टाइम समुंदर और वहाँ के जितने भी ग्लेशियर हैं वो सब जम जाते हैं, इसलिए वो हमारे देशों में यहाँ पे आती हैं। और जिसमें मुख्य जो है जो पक्षियों के नाम हैं उसमें जो है ग्रे लेग गीज़ है और डार्टर है, साल्वर है और कॉमन कूट है, पिंटल है और रूडी शेल्डक है। तो ऐसे ही कई वैरायटी हैं जो अभी नाम इतने में बताने में मतलब ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये ऐसी वैरायटी आती है जिसमें कई तरह के विभिन्न तरह के, किसी के कलर हैं चेंज है, किसी का चोंच में कुछ दूसरी कलर है, किसी के लेग में दूसरा कलर है। तो आपको हर तरह की अलग अलग वो दिखाई देंगे अगर आप इनको अपनी दूरबीन या उससे अगर इनको नज़दीक से देखना चाहते हैं तो बाइनोकुलर के लिए साथ ये बहुत अच्छी और वैरायटी में दिखाई देंगी। अभी पर्यटक जो है मतलब कितना समय तक इनका लुत्फ उठा सकते हैं, कितने समय तक ये रहेंगे यहाँ पर? जी, पर्यटक तो यहाँ पे पूरे देश और प्रदेश से यहाँ पे आ रहा है और जिनकी व्यवस्था यहाँ पे GMBN ने यहाँ पे इनके लॉकहट भी है और बोटिंग भी है, जिससे पक्षियों को निहारने का अच्छे से मौका मिलता है। और पर्यटक तो यहाँ से जो है ये अक्टूबर से में से 15 आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो इनका पीक होता है वो दिसंबर से जनवरी तक होता है, जिसमें ये सब लौट के आ जाती है हमारे देश में। और यहाँ पे जो पर्यटक सीजन जो है पक्षियों को निहारने का यही जो है फरवरी तक है। इनका वापसी का क्या टाइम होता है जो वापसी जाती है अपने देश विदेश के लिए? जी, वापसी का समय इनका 15 मार्च से इनका शुरू हो जाता है और ये 31 मार्च तक ये सब अपने देश चले लौट जाती हैं और वहाँ जाके ये अपना ब्रीडिंग करती है। मेरे साथ विक्रम जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि 70 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पर पक्षियों की आ चुकी हैं और लगातार जो है आसन वेटलैंड जो है पूरी तरीके से पर्यटकों से भी गुलजार नज़र आ रहा है। लगभग जो इनके सभी की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और लगभग जो इनकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। जनता टीवी के लिए विकास नगर से जावेद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।